अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक पाक महीना चल रहा है जिसमें हम लोग अपनी रोज़े और नमाज़ों का एहतराम कर रहे हैं और अपनी खिदमत का काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हम आए हैं एक बहुत बड़े ऑपरेशन के सिलसिले में बात करने के लिए। ऑपरेशन काफ़ी बड़ा है, इसीलिए उस पर हम थोड़ी सी राय मशवरा करना चाहते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं किस किस तरह के केस आते हैं। फिलहाल हम मना करते आते हैं, लेकिन हम मजबूरी में कुछ हालात ऐसे देखे कि भाई ने कुछ ऐसी बात बयां करी कि इनकी भी ज़रूरत नहीं है, इनके भी किसी रिलेटिव की या जानने वाले की ऐसी मसाइल है जो परेशानी है, जिसकी बिना पे ये हमारे पास आए हैं। ये हमारे पास कई बार आ चुके हैं, लेकिन हम इतने जरियात नहीं है जो कि हम इसमें कुछ ज्यादा कर सकें। लेकिन उसको देखते हुए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ तो कर पाए, और कुछ नहीं इंशाल्लाह नियत कर रहे हैं कि अगर आप लोगों का साथ रहा और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह पूरे केस को अंजाम देंगे। पूरी बात हमारे भाई बताएंगे, क्या मामला थे, क्या मसले हैं, और डिटेल्स में बताएंगे हालात क्या है। थोड़ा सा आप प्लीज बताएंगे इस बारे में। भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रामपुर के यहीं। अच्छा जी। जो लोग हैंगे वो जिनके लिए आप आए हैं, जो आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, तो वो लोग कहाँ से? वो कासगंज रहते हैं, बदायूं की साइड। अच्छा, आपके कौन है? हमारे रिलेशन में सगा खालिदाद बहन है हमारी, हमारे बहनों ही है जिनका ऑपरेशन होना है। और बताइए क्या मामला है। और वो मतलब उनके दोनों कूले जो हैं उनमें पस पड़ी हुई है, वो बिस्तर पर है 2 साल से, किसी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ काम काज नहीं है उनके पास। और उनकी किराए का घर है, मकान में रहते हैं, वहां पर बिजली का बिल भी खुद देते हैं। उनकी बीवी जो है कारशॉप का काम करती है, 3-4 बच्चे हैं उनके, 3 बच्ची छोटी छोटी, एक 3 साल का बच्चा है। और मतलब बहुत परेशान हैंगे, और उनके पास कोई इंतजाम नहीं है किसी भी चीज का, जब खुद किराए के घर पर रहते हैं। तो क्या तो मामला क्या है? मतलब उनका कूलों का ऑपरेशन होना है? जी, दोनों कूल्हे बेकार हैं उनके, वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते। मतलब हाँ, ये तो है कि आपके पास से उठकर इतनी दूर चले जाएंगे, वो भी आराम आराम से, किसी काम में मतलब नहीं कब कर से ये सकते। परेशानी है? 2 साल से बिस्तर पर है वो। 2 साल जी। काम धंधा कुछ करते हैं? काम धंधा उनका 2 साल से बंद है, उससे पहले करते थे। गृहस्थी कैसे चल रही है? घर गृहस्थी ऐसे चल रही है कि उनके जिस जगह वो रहते हैं मोहल्लेदार उनकी मदद करते हैं, अनाज राशन ला कर देते हैं, और जहां तक हो सकता है लोग करते हैं उनकी मदद। और वो उनकी जो हमारी बहन हैंगी वो खुद भी कारशॉप का काम करती हैं और अपने बच्चों का खर्चा निकालती हैं। बाकी और कोई जरिया नहीं है उनके पास। ये बताना चाहेंगे कि हम इसमें अभी इस केस को हमने अपने हैंड ओवर नहीं लिया। इनको बार बार बोल दिया भाई को कि हमने केस अभी अपने हैंड पे नहीं लिया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को बताने की कि किस तरह के हमारे पास केस आते हैं और कितना बड़ा केस है ये आप समझिए। अगर आप लोगों का साथ मेरा और लगा हुआ हुआ तो इंशाल्लाह इस केस को करेंगे। पूरी बात बताइए आप तफसील से। तो आप कितना खर्चा रहा है? अभी आए हैं, अभी हम इनकी सिर्फ बात सुन रहे हैं। बात सुन रहे हैं अभी आप? क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं, क्या कहने आए हैं, क्या बताने आए हैं, तो क्या मसला है, किस मुतालिक आप बताने आए हैं, क्या बात करना है? यहाँ का आपको किसने बताया कि यहाँ जाइए और यहाँ काम हो जाएगा? और कैसे जानते हैं आप दाएं भाई? आपके ग्रुप से हमने कांटेक्ट करा था, आपका नंबर निकाला था, फिर मैंने कॉल की थी। मैं 4 दिन पहले भी आया था, अभी 3 दिन हो गए। तो आपने मुझे अपना नंबर दिया था, व्हाट्सएप पर मैंने सारी डिटेल सेंड करी थी, उसका एस्टिमेट भी सेंड करा था, कितना खर्चा आएगा सब बताया था। कितना खर्चा आएगा? उसमें 2 ऑपरेशन होंगे, दोनों का अलग अलग होगा। पहला ऑपरेशन जो होगा टोटल आएगा 3 लाख रुपए का खर्चा, कम से कम। कितना? 3 लाख रुपए का। इस बात को आप लोग गौर करिए कि 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। किसको बताया आपको ये लगभग 3 लाख का खर्चा आएगा? उन्होंने ही, मतलब उन्होंने पहले दिखाया था क्या नाम है उसका, अलीगढ़ में, और वहां पर अस्पताल में दिखाया था, जांच वगैरह सब कराई थी, वहां पर 4 लाख रुपए का खर्चा बताया था। और अब उन्होंने दिखाया कुछ ही टाइम पहले आपके किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया है, तो वहां पर उन्होंने कम से कम 3 लाख रुपए का खर्चा बताया। अगर क्योंकि उसमें जो कूल आएगा उनका बाहर से आएगा, 1,30,000 रुपए का सिर्फ कूल आएगा। बाकी उसके ऊपर जो चार्ज जाएगा वो उस 1.5 लाख रुपए का एक कूले का ऑपरेशन का खर्च आएगा, उससे ऊपर ही होगा। वो कम से कम कह रहे हैं 3 लाख। वीडियो हमारी शेयर करते रहिए, दूसरों तक बात पहुंचा रही है। हमारा मकसद ही यही है वीडियो बनाने का, हमारी बात दूसरों तक पहुंचे कि हमारे पास किस किस तरह के केस आते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं है, तब देखिए समझे कि खाने को मुयसर नहीं है, खाना भी दूसरी जगह से आ रहा है, और कम से कम 3 लाख रुपए का खर्च है। जी। उनके बारे में और कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? कौन है, क्या? वो हमारे रिश्तेदार हैं, उसी वजह से क्या कहते हैं, और जगह भी तहकीकात करी, पर
अल्लाह की मर्जी, आपके पास भेजना था, पर वो जो भी हो सकता है उन्होंने भी, हमने भी उनसे यही कहा था कि कोशिश करते हैं, अल्लाह करने वाला है इंशाल्लाह जैसे होगा। हमने आपसे बात की, अब आप देखिए अगर हो सके या फिर जैसा भी हो सके इंशाल्लाह। हम मूड तो बना रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? कासगंज रहते हैं इस टाइम। आप कासगंज यूपी के। जी जी, ने बदायूं से बदायूं मरीज से जो आगे। है, मरीज जो है, जी, मरीज जो है वो कासगंज में रहते हैं। बात हो रही है, कासगंज के रहने वाले। जी जी, कासगंज में रह रहे हैं इस टाइम। किस बिरादरी के, मतलब क्या ताल्लुक रखते हैं, क्या करते हैं? वो ताल्लुकात वगैरह तो वो पेंट का काम करते थे, ये जो पेंट होते हैं मकानों पे, घरों में। 2 साल से अपने घर में बैठे हुए हैं वो, क्योंकि उनके कूले खराब हो गए, पस पड़ गया तो कुछ कर नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते ज्यादा, और शुरू से ही मतलब ऐसे ही है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है जाकिर नाम। पूरा नाम मतलब क्या, बिरादरी में क्या नाम है? वो अंसारी बिरादरी से हैं, आप मोहम्मद जाकिर साहब। हम घोसी हैंगे बिरादरी से, क्योंकि वो हमारे खालेदाद बहनोई हैं। देखिए, हम होगा ऑपरेशन कराते हैं, किसी तरह का पैसा तो आपको देंगे ही नहीं। नहीं। अभी हम ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं। जी। अभी हमने केस अपने हैंड पे नहीं लिया है। जी, हम जी, क्लियर बोल रहे हैं, अभी आपको केस हैंड पे नहीं लिया है। बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि कल को आप हमसे बोलोगे तुमने इतना बोला हो, वीडियो बनाई हो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी हम प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि मिनिमम 3 लाख रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है भाई? 3 लाख रुपए की कम से कम 3 लाख रुपए की जरूरत है। तो अब आप ये भी सोच लिए हमारे पास कितना फंड है, और हमारे पास फंड की बहुत सख्त कमी है। और फंड की कमी के साथ साथ अगर सोचिए, हम एक बात दूसरी भी सोचते हैं कि अगर हमारे पास 3 लाख रुपए यकीन तौर पर जरूरतमंद है। उम्र कितनी 40 से 45 साल उम्र है। खास तौर से जो तवज्जो देना है इसलिए दे रहा है कि 40 साल की उम्र में बंदा बिल्कुल बेकार हो गया। हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा है, अल्लाह पाक करा दे किसी तरीके से। और अभी आप यकीन मानिए, अभी ये भाई आए हैं तो इन्होंने देखा कि अभी एक साहब आए थे, वही 15, 20, 25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए के जो ऑपरेशन है उसको हम लगातार हाँ बोलते जाते हैं। बस हाँ, अल्लाह का नाम लेके हाँ करते रहते हैं, और आप लोग मदद करते रहते हैं। अल्लाह की असबाब से मदद आती है और ऑपरेशन होते रहते हैं। लेकिन इतने बड़े खर्चे में हमारे पास फंड इतना है भी नहीं, और फंड हमारा बिल्कुल जीरो हो जाना है। फंड हमारे पास होना नहीं है तो कहाँ से हम ऑपरेशन कराएंगे? तो हमारा आपसे गुजारिश है कि आप लोगों को जोड़िए, बात को हमारी शेयर करिए, बात को दूसरों तक पहुंचाइए हर तरीके से। अच्छा, अगर हम ऑपरेशन कराते हैं तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? जिम्मेदारी उनकी रहेगी, हमारी किसी तरह की जिम्मेदारी? नहीं, उसमें जिम्मेदारी की बात तो नहीं है कि फिलहाल वो बता रहे थे कि आप अगर बुलाएंगे, वो जहाँ कहेंगे आप, मतलब रामपुर में कराएंगे या बरेली कराएंगे, मुरादाबाद कराएंगे, वहां आ जाएंगे वो। उनको मतलब सवाब से हैगा, और बस आपकी मेहरबानी होगी, अल्लाह का करम होगा। अल्लाह की हमारी कोशिश होगी, अल्लाह की मेहरबानी होगी, हमारी पूरी टीम की जरिया तो कोशिश अल्लाह होगी। आपको ही बनाएगा। तो हम लोगों को ये एक वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद था। जी। आपका किसी का कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, किसी तरह का भी। तो हमारा वीडियो बनाने के पीछे मकसद था, इतने बड़े बड़े केस हमारे पास बहुत आते हैं, और इसी बीच में 2 हमारे पास केस ऐसे आए हैं जो कि मैं अभी तक कराया नहीं। हम आंखों के बहुत ऑपरेशन कराए, लेकिन आंखों के लेंस डालने हैं। 80,000 रुपए का एक ने खर्चा बताया, एक ने 90,000 रुपए का खर्च बताया, लगभग इतना खर्च बताया। तो हम डर के, पैसों की वजह से भी और डर के मारे भी, और सबसे मेन बात, वो रामपुर में ऑपरेशन होएगा नहीं, कोई बता रहा है दिल्ली होगा, कोई कह रहा है हल्द्वानी होगा। इस वजह से हमने उन केसों को छोड़ा है। दिल में हमारे कसक है कि हम उन केसों को भी कराएं, लेकिन जरियात की कमी। बस अगर आप वीडियो को हमारी शेयर करते रहेंगे, लोगों तक बात पहुंचाते रहेंगे, तो बात आगे बढ़ेगी। जरा आप इस बात को बोलो कि भाई लोगों को हमारी बात पहुंचाओ, वीडियो शेयर कर दो भाई। एक सवाल ये था कि मतलब कासगंज में जहाँ पर आप रहते हैं, जी, तो इस तरीके की संस्था वहां पर भी होगी? अगर संस्था नहीं है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे जो खिदमत खल्क करते हैं, यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब जी। पूरा खर्चा उठा सके, तो ऐसा होता है कि भाई कंट्रीब्यूट कराया, जी। अपनी थोड़े से जो कारोबारी लोग हैं या थोड़ा सा ही। असल में मसला ये है ना, वहाँ के वो रहने वाले नहीं है, किराए पर रहते हैं वहाँ पे। वो अब काम के सिलसिले से गए थे वहाँ पर। खिदमत खल्क किराए से, उसमें मतलब थोड़ी किराए से, मतलब तो रामपुर में रहने वाले नहीं जिनका हम सोच रहे हैं। आपको आसानी से, मतलब यानी कि आपके पास मैसेज आया है जो भी जी। किसने बताया या मैसेज के थ्रू में आसानी लगी मुकाबले किसी से पूछने से, और मोबाइल तो इसलिए यहाँ तक पहुंच पाए या कोई और वजह रही? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ पर भी तो, इनका कहने का मकसद ये है कि जैसे हम काम कर रहे हैं, ऐसी वहां कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है नहीं। कोई ऐसा बंदा मिला जिसने कहा कि हम ऑपरेशन कराएंगे मिल बैठ के? नहीं, वहाँ पर ऑपरेशन कराने वाला तो नहीं है, इसी वजह, यही वजह रही। ये भी ऑपरेशन मतलब ऐसा है कि माली हालात से जो थोड़े से जी, जी। होते, कुछ होते हैं कि भाई
कंट्रीब्यूट कर लेते हैं और भाई इनका बंदे का और पूरा ऐसा नहीं कि 3 लाख से जी। जिसकी जितनी हैसियत होती है हाँ, वो बात आपकी सही है। वो कह रहे थे वहां पर, उन्होंने काफी लोगों से इस बारे में बात करी थी, पर जहां तक कि उनके वहां के लोगों से हो सका उन्होंने आपस में चंदा करा था। उनके पास जमा पूंजी करे हुए मुश्किल से 20 से 25 हजार रुपए हो पाए हैं, वही है उनके पास। बाकी बोले अल्लाह का नाम है अल्लाह का नाम तो हर जी। उसी आस में क्या कहते हैं कि अल्लाह कहीं ना कहीं असबाब बना ही देगा। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत आसानी का काम है कि आपके लिए आप इतना बड़ा खिदमत का काम हो रहा है और आप उसमें भागीदार बनेंगे। मैं ये चाहता हूं कि हर बंदे को मिनिमम रमजान से हट के भी 100 रुपए महीने का तो मेंबर बनना चाहिए। हर बंदे को, जिसको भी काम हमारा पसंद आता है। खाली पसंद आने से काम नहीं बनने वाला। जहाँ पैसों की बात है वहां पैसे की जरूरत पड़ेगी, और हमारे काम में नोटों की जरूरत नहीं, गड्डी की जरूरत पड़ती है। छोटे से छोटे भी ऑपरेशन के लिए गड्डी की जरूरत पड़ती है। तो हम गुजारिश करते हैं कि जुड़िए। लेकिन रमजान का मौका है, अपने सबसे पहले तो आप अपने उन लोगों के लिए पैसा निकालिए जिनको आप पर्सनली जानते हैं, जिनका आपके आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं। उनमें से अगर किसी को जरूरत है, आपके सदक़े की जरूरत है, ज़कात की जरूरत है, तो सबसे पहले आप उनको दीजिए जिनको आप पर्सनली जानते हैं। लेकिन जो ये भीख मांगने वाले लोग हैं, जो प्रैक्टिस में आ गए, जो लगातार परेशान है, आप ये मत करिए। आपको किसी की मदद करना है तो कारोबार उसके बढ़ाने में मदद कीजिए। कोई मजदूर हैगा तो उसको औजार दिलाने में मदद कीजिए। और अवा तवा पैसे बांटने से बेहतर है कि आप हमारी ये साथी वेलफेयर सोसाइटी का जो अकाउंट है इसमें ही पैसा लगाइए, जो कि आपका पैसा 1-1 रुपए का डिटेल्स है। किसी तरीके की कोई कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, हर तरह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। अगर आपको पैसा देना है तो ऑनलाइन, डॉक्टर को जाएगा तो ऑनलाइन। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 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 1 रुपया भी कैश इससे नहीं निकला है। तो फिर लगातार गुजारिश, आप भी लोगों से बोल दिए कि भाई अगर आप सपोर्ट करोगे। अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये ऑपरेशन हो पाएगा जी, वरना अभी हम बोल रहे हैं अभी नहीं हो पाएगा। जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद में ही ऑपरेशन हो पाएगा जी। अब आप लोगों से अपील कर दीजिए अगर आप कुछ करना चाहें तो। जी, हम भी कुछ नहीं कर सकते, बस ये है कि अल्लाह के सहारे पर ये काम हो रही है। और जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, खासतौर से मेरी आवाज पहुंच रही है, क्योंकि मैं ये बात लेकर इन तक आया था। तो जहां तक हो सके आप लोग मदद करें और क्या कहते हैं इसमें जुड़े, क्योंकि अल्लाह उसकी जजा देने वाला। अल्लाह इंशाल्लाह सबको जजा देगा। और आपके ही भरोसे, मतलब अल्लाह के भरोसे इंशाल्लाह आपकी मदद से अल्लाह उसका जरिया बनाएगा। और जहां तक हो सके आप मदद करें ताकि ये ऑपरेशन हो सके और भाई इसको कामयाबी तक पहुंचा सके। साथी वेलफेयर सोसाइटी के QR कोड पे अकाउंट में, किसी दानिश के नहीं, दानिश के अकाउंट में दोगे दानिश के यूज में आ जाएंगे, साथी के अकाउंट में दोगे साथी के यूज में आएंगे, शेजी के अकाउंट में दोगे, किसी के भी अकाउंट में दोगे XYZ के तो उसके यूज में आएंगे। लेकिन अगर साथी के अकाउंट में दोगे तो साथी के ही यूज में आएंगे। साथी वेलफेयर सोसाइटी को सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो शेयर करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए। ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाओगे तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा लोग जुड़ेंगे ज्यादा लोगों की खिदमत हो पाएगी। मैं इतने ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह 205 ऑपरेशन हो गए, लेकिन फिर भी मैं ये मजबूरी के मतलब अफसोस के साथ एक बात बताना चाहूंगा कि 10 में से 2 लोगों के हम काम करा पाते हैं, 8 को हमें अब भी मना करना पता है, जो कि रियल होते हैं, जिनके हमें कराने चाहिए। 10 के जिनमें हमें कराने चाहिए उनमें हम लगभग 2 के करा पाते हैं, मजबूरी कि हमारे पास जरिया नहीं। आप भी थोड़ा सा अपील करते, थोड़ा बोलते लोगों को सपोर्ट के लिए। आप लोगों से यही गुजारिश है कि जहां तक ये वीडियो जा रही है भाई की मजबूरी को समझे, परेशानी को। और इन जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मतलब इन परेशानियों में है मगर वो हल नहीं ढूंढ पा रहे अपनी परेशानी का। तो सब तो एक साथ एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करा जाएगा तो बहुत बड़ी जंग जीती जा सकती है। तो अब थोड़ा थोड़ा जितनी जिसकी हैसियत है उस हिसाब से करें। और साथ ही के डायरेक्ट अकाउंट में जो है आप जो भी आपको फंड मतलब भेजना है या जो भी करना है वो डायरेक्ट साथी के वेलफेयर सोसाइटी के अकाउंट में करें, ना कि इधर उधर कहीं भी किसी को। और यहाँ पर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे कोई भी बंदा पर्सनली यानी कि मांगता नहीं है कि भाई आप हमारे अकाउंट में दे दीजिए या कैश दे दीजिए या हमारे पेटीएम में वगैरह में कहीं भी फॉरवर्ड कर दीजिए। सीधा जो है आप अकाउंट में डालें। और बस आपसे यही आप भी कुछ अपील कर दी लोगों से। भाई दानी भाई ने जो बात कही है अभी कि कम से कम एक इंसान 100 रुपए भी अगर डालता है साथी के अकाउंट में, तो आप सोचिए कि आपके 100 रुपए से कितने लोगों की जिंदगी मिल सकती है। और साथ में शेयर भी कर देते और उसको वीडियो को भी शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों से बारे में आगे तक कि एक संस्था एक ऐसी है जो लोगों की जिंदगी के बारे में सोच रही है, उनके आने वाले कल के बारे में सोच रही है। क्योंकि सेहत है, जिंदगी तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, कारोबार भी उसी से होगा। अगर इंसान के कूले खराब हैं
वो चल नहीं सकता, तो ना वो कारोबार कर सकता है, ना वो घर पाल सकता है। तो आपके एक